के पहले बैलेट पेपर में जो धांधली होती थी तो बूथ पर ध्यान नहीं होती थी। बूथ पर एक बूथ 1000 वोटों का होता था, तो छुट्टे में कुछ गलतियां होती थी या गड़बड़ियां होती थी, मगर ईवीएम मशीन में सत्तर में होती। ईवीएम मशीन में जो घोटाला होता है वो छुट्टे में नहीं होता, सत्तर में होता है और बड़े पैमाने पर होता है। तो इसलिए हम लोगों को ये सोचने का विषय है, जब से ईवीएम आया तब से और एक बड़ा चेंज दिख रहा है। वो चेंज क्या है कि 42% बीजेपी को वोट, 40% कांग्रेस को वोट। ये भी एक नया चेंज दिख रहा है, बड़ा अजीब किस्म का चेंज है। ऐसा होता नहीं था, एक नया चेंज दिख रहा है कि 40% 42% बीजेपी को, 40% कांग्रेस को। कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं हमारे में और बीजेपी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जब कांग्रेस वाले उनको बोलते थे कि ज्यादा अंतर नहीं है, तो जो एंकरिंग पर बैठा हुआ आदमी वो बोलता हार गए, वो ज्यादा अंतर नहीं है, 2% से ही हार गए हो, ये ज्यादा अंतर नहीं है। आपके मुख्यमंत्री की जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया, ज्यादा अंतर नहीं है। मगर मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर 42% वोटों पर बीजेपी चुनकर आ रही है और 40% वोटों पर कांग्रेस हार रही है, पहले ईवीएम के पहले ऐसे नहीं होता था। वोटा परसेंटेज में काफी बड़ा अंतर होता है। ईवीएम मशीन के द्वारा दो पार्टियों का ध्रुवीकरण करवाने का काम किया जा रहा है, या तो कांग्रेस होगी या तो बीजेपी होगी, बीजेपी होगी या तो कांग्रेस होगा। तो इसलिए ये बात हम लोगों को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस बात को योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं रीजनल पार्टी के लोगों को ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मालूम नहीं है, मगर मैं ऐसा मानता हूं रीजनल पार्टियों के विरोध में है ईवीएम, और धीरे 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 रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी और केवल दो पार्टियों का, अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह, यूरोप की तरह दो पार्टियां हो। और दोनों पार्टियां कौन सी होगी? कांग्रेस चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये ब्राह्मणों ने बनाई, और भाजपा को आरएसएस ने बनाया, वो भी ब्राह्मणों ने बनाई। ब्राह्मणों की संख्या 3.5%, तो 3.5% ब्राह्मणों ने दो पार्टियां बनाई। ये दो पार्टियां रहेगी 3.5% वालों की, और ये निर्धारित लोग रहेंगे, ये देश को चलाएंगे और बाकी सारे वोटर होंगे। ये करने का षड्यंत्र इसके पीछे है, और ये षड्यंत्र के दिशा में बात आगे बढ़ रही है। जितने जल्दी रीजनल पार्टी के लोग इसके बारे में जागृत होंगे, उतनी जल्दी ये ठीक हो सकता है। मगर ईवीएम एक बड़ा खेल करने के काम में आगे बढ़ रहा है। साथियों, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को जानकारी है या नहीं मालूम नहीं, मगर ईवीएम मशीन के संबंध में मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, मैं सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, और मेरी केस में ये फैसला हुआ था कि ईवीएम मशीन के विरोध में वीवीपीएटी लगाया जाना चाहिए और 100% लगाया जाना चाहिए। ये मेरे केस में
कि 100% वीवीपीएटी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपीएटी का मतलब क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी वोटिंग का वेरिफिकेशन होना चाहिए और वो वेरिफिकेशन के लिए पेपर का टुकड़े होने चाहिए, उन पेपर का ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट का सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना है वीवीपीएटी। ये मैं ही सुप्रीम कोर्ट में गया था, उस केस में वीवीपीएटी 100% लगाने का ऑर्डर